श्री राधे राधे। महाभाव दशा। दिनांक 4 जनवरी 1957। सुबह 4 बजे उठे व शौच के लिए गए। शौच होकर आए और अकेले ही छत पर टहलते रहे। मैं यानी मनोहर बाबा, मैं कमरे में से देख रहा था। कारण क्योंकि श्री महाराज जी कहा करते थे कि मैं भाग जाऊंगा, मुझे अकेले सुबह घूमने जाने दिया करो। ये सब बातें भाव के नशे में ही कहते। 2-3 दिन से सुबह उन्माद हो जाता और उसी में भाग जाने का प्रयत्न चलता। छत पर टहलते हुए भी भाव स्थिति ही थी। धीरे से सीढ़ी का फाटक खोलकर नीचे उतरने लगे। मैं पीछे हो लिया। धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर बाहर का फाटक खोलने लगी। कुछ देर तक तो सांकल ही हाथ में नहीं लगी। बाद में सांकल खोलकर बाहर आए। मैंने रोकने की कोशिश की तो मुझे कहने लगे, अकेले जाना है, सेवा कुंज, निधिवन, वंशीवट घूम कर आऊँगा। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया और पीछे हो लिया। अठखंबा गली तक गए। रास्ते में चलते हुए भी झूमते जाते थे। एक जगह तो गिरते गिरते बचे। मैंने हाथ पकड़ रखा था। अठखंबा जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, मुझे नहीं जाने दोगे? जाने दो। मैंने कहा, ठंड बहुत है, अभी नहीं जाएं। परंतु श्री महाराज जी ने कुछ सुना नहीं। कुछ देर खड़े रहे और लौट आए। धीरे से ऊपर लाकर लेटा दिया। फिर उठकर बैठ गए और मंद मंद वाणी से सत्संग शुरू हुआ। वह सत्संग कृष्णा जी ने कुछ स्मृति से लिख रखा है। कृष्णा जी जो थी वो देवी जी की बहन थी और कृष्णा जी ने देवी जी के साथ ही घर त्याग किया था। तो देवी जी, कृष्णा जी और कुसुम जी, ये तीनों आपस में बहनें थीं। करीब 7 बजे प्रकृतिस्थ हुए। स्नान आदि किए, कुछ जलपान कराया। बाद में रास के लिए श्री उड़िया बाबा के आश्रम में गए। रास में भी अति उदासीनता से नीची ग्रीवा करके बैठे रहे। 11:30 बजे रास समाप्त हुआ और अनमने से मन से ही रास्ते में चलते हुए श्री ठाकुर जी के यहाँ विश्राम किया। वहाँ भी अति उदास, आंख बंद किए व्याकुलतापूर्ण ही पड़े रहे। ठाकुर जी ने जबरदस्ती थोड़ा सा खिलाया, बहुत ही अनमने मन से कुछ खाया और पुनः आंखें बंद कर लेट गए। भक्त वृंद भी कुछ साथ थे। करीब 4 बजे मंदिर आए। मंदिर आने पर भी ऊपर के कमरे में अंदर से सांकल लगाकर लेट गए। शाम तक बंद ही रहे। दिन भर एक शब्द भी बात नहीं की। उदासीनता की हद थी। शाम को जबरदस्ती आग्रह पूर्वक घूमने ले गए। घूमते हुए भी एक शब्द नहीं बोले। घूमकर एवं बिहारी जी के दर्शन कर मंदिर आए। आते आते ही भाव के नशे में दिखने लगे। ऊपर कमरे में आकर पलंग पर लेट गए, बैठ गए। ऊपर आकर कमरे में पलंग पर बैठ गए। कुछ देर के बाद कहने लगे, मुझे बाहर घूमने जाना है, बंद जगह अच्छी नहीं लगती, खुले मैदान में जमुना किनारे घूमना है अकेले। हमने मना किया। बाद में शौच जाने को कहने लगे। शौच गए। हम बाहर ही पहरा देते हुए खड़े थे। एकदम बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे भागने लगे। भावपूर्ण अवस्था थी। ठाकुर जी पीछे भागे और पकड़ लिया। 5-6 सीढ़ी उतरते ही मूर्छित हो गए। कुछ देर बाद होश में आई। फिर बाहर जाने को कहने लगे। धीरे से जमुना का रास्ता इधर है कहकर ऊपर ले आए और बिस्तर पर लेटा दिया। फिर भी जाने को कहने लगे। बोले, मुझे जाने दो, इसमें मेरा काम हो जाएगा। अति दुख से कहने लगे, परंतु हम लोगों ने मना कर दिया। एकदम भावावेश में उठकर भागने लगे। हमने पकड़ लिया तो मूर्छित होकर गिर गए। मुख से कुछ कुछ देर बाद अस्पष्ट शब्द निकलने लगे। चिरनिवास, नयन विशाला, सुख सदन, नील सुंदर, विलसित मुक्ता, केवल तुम्हारा ही मिलन हो और किसी का नहीं, त्रिभंग सुंदर, नित्यपूर्ण, सर्वांग सुंदर, मोर मुकुट, किंकिणी वंशी,
तुम तो तुम ही हो स्वयं श्यामल, चपल नयन नयन भर देखूं, अपलक देखूं शोभा मुखश्री, अंग अंग चंदन चर्चित छविपुंज, अन्योन्य निकट, अरुण वरण शीतल चरण, मंडल रास विलास, सूरत माधुरी नयन भरी, कोमल कटिपद भंग नर्तन। इतना कहकर खड़े हो गए और नर्तन करने लगे, फिर गिरते, फिर नृत्य करते। इतना सुंदर हाव भाव सहित नृत्य किया कि देखने से मालूम होता था कि महाराज का ही नृत्य है। कटी एवं हाथ इतने सुंदर रूप में लचकते कि आश्चर्य। बीच में फिर शब्द निकलते मूर्छित अवस्था में। सर्वांग सुंदर माधुर्य शशिघन, अद्भुत नर्तन, अधर सुधा रस श्रवित वंशी बाजी, केल कानन राजी, सुंदर वृंदा विपिन रास रस शारदीय रजनी। ऐसे शब्द स्फुरित हुए, हम सब लिखते जा रहे थे। वाक्यों से मालूम हुआ कि कोई पद महाराज का होना चाहिए जो बाहर नहीं निकल रहा है। करीब 2 घंटे आवेश रहा, 8:15 से 10:30 बजे तक। बाद में अति थकावट दिखने लगी, परंतु मुख श्री अति ही प्रसन्न थी। बाद में बैठ गए, परंतु थे नशे में ही। प्रलाप शुरू हुआ। श्री कृष्णा जी ने लिख लिया है। रात 12 बजे विश्राम हुआ। दिनांक 5 जनवरी 1957। सुबह 5 बजे शौच होकर आए और बैठ गए। अति प्रसन्न थे, परंतु कुछ आवेश में ही थे। कहने लगे, अकेले घूमने की इच्छा है, जाने दो। हमने कहा चलिए, तो कहा तुम नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। हमने मना कर दिया कि आप नहीं जाएंगे। उठकर नीचे आए, चुपके से भागने लगे। हम सावधान तो थे ही, ठाकुर जी ने फिर पकड़ लिया। इस कमरे से उस कमरे में भागने के लक्ष्य से जाने लगे। पीछे पीछे हम भी थे। हम थे ही, हम जाते हुए देख लेते और सामने चले जाते तो जोर से हंस पड़ते थे ताली मार के। कुछ देर के बाद बैठ गए, भाव में ही थे। भागने की मुद्रा, भाव इतना सुंदर लगता कि मानो कोई छोटा बालक क्रीड़ा कर रहा हो। स्नान के लिए हमने कहा तो आप कुर्ता उतार कर खड़े हो गए और फिर भागने लगे। हम दरवाजे के सामने हो गए तो आप हंस पड़े। स्नान किया, कुछ ही देर में भाव शांत हुआ तो चाय पिलाई और रास में ले गए। आज प्रसन्न थे। रास से आने के बाद भी प्रसन्न थे। आज भोजन भी प्रसन्नता से किया और 3 बजे विश्राम किया। शाम को घूमने गए, 1 घंटे घूमकर वापस आए। आते आते ही रास्ते में ही भाव की स्थिति दिखने लगी। गंभीर हो गए, नेत्र लाल हो गए, मंद मंद गति से चल रहे थे। ऐसी अवस्था देखकर हम बिहारी जी के दर्शन में न ले जाकर श्री महाराज जी को सीधे मंदिर ले आए। आकर ऊपर कमरे में पलंग पर लेटा दिया। भाव स्थिति बढ़ती ही जा रही थी। घूमने जाने को कहने लगे। हम लोगों ने रोक दिया, कहा मुझे शौच जाना है। हमने कहा चलिए। ऐसे समय में हम लोग बहुत सावधान रहते, अकेले लघुशंका भी नहीं जाने देते थे। मादक अवस्था रहती तब दृष्टि बदल जाती, बोलने का ढंग बदल जाता, चलने का ढंग बदल जाता। चलने का ढंग ऐसा हो जाता मानो कोई बादशाह खड़ा है या घूम रहा है। छत पर से कभी जमुना के तट पर देखते, इतनी विलक्षण दृष्टि, तीखी दृष्टि से देखते। कभी जंगला पकड़कर अति विलक्षण रूप से बाहर की ओर झांकते। श्री महाराज जी शौच जाने लगे, हम साथ ही थे। शौच कक्ष के पास के जंगले को पकड़कर आप बाहर झांकने लगे। बाद में भाव गंभीर हो गया और एकदम भागने लगे। हमने फिर पकड़ लिया। ज्यादातर ठाकुर जी ही साथ रहते थे। श्री महाराज जी मूर्छित हो गए। हमने उठाकर बरामदे में लाकर लेटा दिया। भावावेश अति सुंदर था। उठकर खड़े हुए, नाचने लगे। आज भी रास का ही नृत्य था। नृत्य इतने विचित्र ढंग से था, हाव भाव, मुद्रा, भाव भंगिमा, इनका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। नृत्यकार भी इतने सुंदर रूप से नहीं कर सकता। मूर्छित होने पर भी क्रमशः
दोनों चरण इस ढंग से हिलते रहे मानो वहीं सुंदर नृत्य हो रहा है। यह आवेश 2 घंटे रहा और इसी बीच कुछ वाणी स्फुरित हुई। वह इस प्रकार है। छोड़ो अपना रस, मनोहर रस, रास विलास, सर्वांग रस, सर्वांग रास, दिव्य रास केले, इसके बिना कुछ नहीं। संसारी विषय विलास, अपने विलास के लिए नतमस्तक, किसी के लिए दीन क्यों होते हो। मंजुल नर्तन छवि घन राशि, विलास छोड़ो, कुरूपता को छोड़ो, जर्जरितता को छोड़ो, सर्वांग लास्य माधुर्य। यहाँ धोखा दिया, तुम लोगों ने दंड मिलेगा। हम चले जाएंगे, हमें वह बुला रहा है। कोमल आवाहन है उसका, दिशी दिशी आवाहन उसका। मेरे लिए कोई आए नहीं पास। तुम अपने अपने मस्त हो रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। न धाम का विश्वास, न निर्दिष्ट विषय का लक्ष्य है। तुम लोगों का विनोद, वह उद्देश्य। मैं भी रहूं किसके लिए, मुझे बुलाया किसके लिए, मेरा प्रश्न बना रहता है। मैं नहीं रह सकता, न मैं कान पकड़ता। मैं प्रेम से समझाने आया हूँ, छिपाते पुनः वह आनंद विषय विलास। मेरे स्थान पर कोई नागा होता तो चिमटा जमा देता। श्याम तुम मुझको क्यों लाए यहाँ। कुछ भी नहीं, तुम्हारे ओर देखेंगे। बस करो। न उसका रास चाहिए, न उसका नर्तन चाहिए। मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। अवलंब क्या, निरावलंब क्या, आवश्यकता नहीं। उसके न रहते मुझे किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। तुम्हारी प्रसन्नता किसके लिए है, तुम्हारा श्रृंगार किसके लिए है। नहीं देखना मुझे। आप ठगे और अलग रहे। कभी कुछ हो नहीं सकता। मेरे पे दृष्टि नहीं डालना। तुम्हारा जो कुछ हो अपने पास रखो। अमृत की आड़ में जहर पिला दिया। अमृत की आड़ में जहर तुम्हारा। मुझे तुम्हारी वंशी नहीं सुननी, पैजनी नहीं सुननी, कुछ भी नहीं सुनना तुम्हारा। एक क्षण भी तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगी मैं। मनमोहन, उसी स्थली पर चलो। टालते हुए भी पीछे आता है। मुझे जाना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे संकेत मिल गया। मुझे किसी को देखने भी नहीं दो। भयंकर वासना में मलिन हो रहे हैं। किस लिए एकत्रित हुए, कौन चाहता। लाए और खूब नचाया मुझको। तुम अलग खड़े मुस्काए। तुम्हारी विशाल दृष्टि किसके लिए है। तुम्हारे कोमल नयन की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मुस्कान की भी जरूरत नहीं। तुम्हारे देखने की भी जरूरत नहीं। कान मूंद लूंगा, आंखें मूंद लूंगा। चलो हटो। फिर हंसते हो। अवश्य ही तुम्हारी हंसी में जादू है। कौन नहीं चाहता तुमको। मुझे सब जगत काटने को दौड़ता है। सभी, कोई भी काटने को दौड़ते हैं। ऐसा लगता है विचित्र फंसा हूं। रास्ता भी मिलता नहीं मेरे को। अच्छा भी तो कोई व्यक्ति नहीं मिलता। समझाएं किसको। जहां तुम वहीं चैन है मेरी। जहां चैन वहां ले चलो। जहां तुम्हारी हंसी वहीं ले चलो। जहां तुम्हारी वाणी गूंज उठे उस प्रकृति में ले चलो। जहां तुम्हारी शीतल हंसी, तुम्हारे हृदय से स्पर्शित वनमाला, उसके साथ झूम उठूं। हे प्यारे, तुम्हारा मधुर चरण वाचाल स्वर लहरियों के साथ नाच उठूं। हे नंद चंद्र, तुम्हारे आनंद मुख चंद्र से कभी विमुख न होऊं। अधर मौक्तिक मधुर श्री अंग शोभा मधुर, सुंदर सौरभ मंद स्मित। जहां जहां जाऊं तुम वहां वहां। हम तो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। वहीं जाएंगे जहां। वह तो ऐसी बात है, पुष्पों से श्रृंगार करने में आने न आने के बहाने से ठगा है। अब नहीं ठगना मुझको। ओ ठग, ये विलक्षण चर्या अब भाती नहीं। ये चर्या मुझे नहीं दिखाना। निराश्रित, तुमसे अलग हो जाऊंगी कुछ दिन। प्राणेश्वर से लवलेश बिछुड़न नहीं। नयन कोमल
मुख कठोरता भाती नहीं, पुष्पों से अलंकृत अलख भार संभाल नहीं सकती। ठुकराना नहीं, तुम चाहे कैसे रहो, चंदन चर्चित विशाल भुज पल्लव में मुझे बांध लो। मुझ पर इतनी कृपा की है सुंदर, हे नटवर, कुछ मणिमयी वाणी, तुमने कर कमल से कपोल को स्पर्श किया। तुम्हारे अंबुज अधर प्यारे, निष्कलंक शशि कैसे कर्ण पात्र हैं। उसकी रसमयी वाणी से पूर्ति नहीं होती। हृदय अलंकृत होते हुए भी अपूर्ण हूँ, उसके बिना कैसे रहना। उस मुख की आभा, अब तुम किसी बात का लोभ न दिखाओ मुझे। तुम्हारी गति बड़ी अटपटी है, मेरा मन तुम्हारे जाल से बंध जाए प्रतिक्षण। हे वंशीवादन, हे मूर्ति छवि, मुझे अलग रखना नहीं कभी। कर्ण स्पर्शनीय कुंडल छवि, नयनांजन रंजित, स्वर्ण खचित मुक्ता नासा, किंकिणी पर रुंझुन सर्वांग सौंदर्य, कंठ विलसित वनमाला, जैसे तुम्हारे एक से एक हैं ऐसे मुझे भी कर दो। हे रूप नवनागरी जीवन, मुख चंद्र की चांदनी, नित्य विलास हो। हे श्याम, हे खंजन नयन, हे हरिणाक्ष, तुम मुझे घायल करो। ये कोर कटाक्ष बाण किसके लिए, मुझे जरा भी आवश्यकता नहीं इसकी। तुम घायल करो, करते रहो। तुम्हारा ये स्वरूप, मेरा ये स्वरूप, वह लता पता, वह कुंज स्थली, वह पुलिन रम्य, वहां से अब कहाँ जाना। ओहो हे श्याम, तुम्हारी कांति विलसित, रस रंजित, चरणांकित प्रकृति को छोड़कर और कहाँ जाना। तुम्हारा अंग सौरभ सारी प्रकृति में महक रहा है, उसी के पीछे वनमृग पागल हुए जा रहे हैं। ऐसे ही करीब 2 घंटे आवेश रहा और कुछ सत्संग वार्ता भी थोड़ी हुई। जय जय श्री राधेश्याम।